आप देख रहे हैं IBN टुडे। बिदनू थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले हरबसपुर गांव में ग्राम प्रधान के इशारे पर हो रहे जमीनों के कब्जे लगातार क्षेत्रीय जनता को प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। ग्राम प्रधान के इशारे पर लाल सिंह यादव, जो कि पूर्व प्रधान है, वो करता है क्षेत्र में कब्जे और दमंगई कर रहा है, अवैध नशे के सामान का व्यापार। देखिए IBN टुडे की यह खास रिपोर्ट। देश के अंदर इस समय एक वेब सीरीज बहुत ज्यादा चलन में है जिसका नाम है मिर्जापुर 2। मिर्जापुर 1 भी आई थी कुछ सालों पहले। आज हमारे चैनल को एक ऐसा ही कालीन भैया से मिलता जुलता प्रकरण सामने दिखाई दिया। बिदनू थाना क्षेत्र के बगल में एक हरबसपुर गांव लगता है, जहां पर ग्राम प्रधान एक महिला है जो कि अनपढ़ है और उसका सारा कार्य एक लाल सिंह यादव नाम का व्यक्ति, जो कि पूर्व प्रधान रह चुका है, वो संभालता है। और उसका जीने का स्टाइल, उसका कार्य करने का तरीका बिल्कुल मिर्जापुर 2 के कैरेक्टर कालीन भैया से मिलता जुलता है। आज IBN टुडे टीम की पहुंची हरबसपुर गांव में, जहां क्षेत्रीय जनता के लिए गए बयान। देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शिवांक अग्निहोत्री IBN टुडे न्यूज से। मैं इस समय बिदनू थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हरबसपुर गांव में हूं, जहां पर लीलावती करके प्रधान है और उनके कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति लाल यादव करके हैं, जो कि बहुत ही दबंग प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं, जिन्होंने यहां पे लगातार जमीनों को कब्जा करना और अवैध कारोबार का प्रकरण लगा रखा है। देखिए हमारे साथ में गांव की जनता है, हम आपकी इनसे बात कराते हैं यहाँ पे किस तरीके से उनकी कार्य प्रणाली लगातार कार्य कर रही है। जी आपका नाम जान सकते हैं? क्या लीलावती हमारा? अरे हम निर्मला उनकी रामू पापा के आए। हाँ, इतनी परेशान होते हैं, देख ही गिरा है लाल बगुआ, मगर फिर भी नहीं साफ कराए नहीं आए और ना नाली का कोशिश की है। कल हाँ चाची कर देवे, हाँ दाई कर देवे, मगर फिर भी दरवाजे के सामने पानी भर जाता है। 12 महीना हम हिंदे मजाए जाती हैं। हाँ, अब कहते हैं कि न घर बनवाए पाओ, न गुम्मा आए पाओ, कुछ भी आए पाओ, तो काम काज करते हैं तो होंद करते हैं बगुआ। दो बियाह की न हुई थे, खाना पीना हुई थे, बारात जाते इन दरवाजे बारात लगे नहीं हमारे आए पावत है। अब 2 भाई में 1/2 हुईगा तो हमारी इच्छा दरवाजा हुईगा, उधर खैर हुईगा दरवाजा। आने के लिए रास्ता नहीं है, पूछ नहीं खड़े। चाचा जी आप क्या कहना चाहेंगे प्रधान के पक्ष में? प्रधान बहुत ही मुँह माफिया, जबरदस्ती जमीन को कब्जा करना और अवैध दारू चरस, ये सारे चीज लीलावती जी प्रधान है और उनका कार्य लाल यादव द्वारा पूर्ण देखा जाता है। और यहाँ तक कि उसके हस्ताक्षर बैंक अन्य जगह खातों में वही साइन करता है। ये सारा प्रकरण आपने पुलिस की दृष्टि में डाल रखा है, उसका कैसा स्वभाव है? इसकी सूचना दी गई मगर पुलिस उस पर उचित कार्रवाई नहीं करती है। रविंद्र कुमार के एक मैटर में जमीन कब्जा कराई जा रही थी, उसके संबंध में जब हम लोग पुलिस के पास गए, उनके घर में लाल यादव और प्रधान पति द्वारा अंदर घुसकर मारकूट, अन्य चीजें करना वगैरह, महिलाओं के वस्त्र तक फाड़ डाले आदि कार्य किए गए। और 5 दिन बाद पुलिस थाना से जब हम लोगों ने बार बार गुहार लगाई, तब जाकर कहीं रफड़ लिख पाई। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ के जो प्रधान है या प्रधान का जो कार्य देख रहे हैं, उनके द्वारा किस तरीके से कुकृता की जाती है इन गांव के लोगों के साथ में, महिलाओं के साथ में अभद्रता की गई, उनके वस्त्र तक फाड़े गए। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हमारे पास में हैं मौके पे, जिनका ये कहना है कि गांव में गरीब परिवारों से हैं वो लोग, उनको आवास देने के नाम पे उनसे पैसा लिया गया और आज 10 साल होने को आ रहे हैं, आवास अब तक उनके पास में नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग हमारे पास हैं जिनकी हम आपसे बात कराना चाहते हैं। जी नाम बताइए अपना। कौशल शुक्ला। आपका क्या कहना है प्रधान के लिए? हमारा तो बस यही कहना है सर जी कि अब देखो गरीब जनता, अब हम लोग जैसे शादीशुदा हैं, बाद बच्चेदार हैं, बिटिया हमारी भी 15-16 साल की है। अब हम लोग पहले पढ़ाई कराएं, उनको खिलाई पिलाई करें या मकान बनाएं। तो इसके लिए हम लोगों ने 2-3 बार गुहार लगाई, मतलब एप्लीकेशन भी लगाए सेक्रेटरी के पास जाके। हमारी कॉलोनी वहाँ से पास भी हुई, खबर भी मिली कि नहीं कॉलोनी आपकी आ गई, लेकिन पीछे से कट गई। अब कट गई, कहाँ से कट गई ये नहीं मालूम हमें। क्या किसी प्रकार का पैसा आपसे लिया गया है? नहीं, पैसा लिया नहीं गया, ये मतलब बोला गया कि अगर जो आपको चाहिए तो इतना आपको करना पड़ेगा, है ना। तो अब इतना होता तो हम काहे को मतलब इधर उधर भटकते या आप लोगों के सामने पे आते। तो ये चीजें हैं कि मतलब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें, अब नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये उनकी इच्छा है। थोड़ी दमंगाई भी है भाई, उनके पास पैसा है, हर चीज से मजबूत है, नहीं सुन रहे हैं, कोई बात नहीं।
तो जैसा कि आज IBN टुडे न्यूज़ की टीम हरबसपुर गांव में मौजूद है और यहां का जो भी प्रधानी का कार्य है उसका आज रिपोर्ट कार्ड यहां पे खोला जाएगा आपके सामने। मैं शिवांक अग्निहोत्री इस समय इस गांव में हूं और भी जगह आपको लेके चलूंगा, प्रधान जी के कैसे क्या कार्य हैं आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं हरबसपुर गांव के एक और हिस्से में आया हुआ हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ कहीं भी सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। ये 30 से 35 सालों से खड़ंजा पड़ा हुआ है जिसको लेके किसी भी प्रकार का कोई प्रयास प्रधान को लेके अब तक नहीं किया गया है। ग्राम विकास हो या किसी भी प्रकार का क्राइम, लगातार यहाँ की जनता उसका विरोध कर रही है और शिकायतें बता रही है। हमारे साथ में एक और भाई हैं हमारे, ये देखिए ये क्या बताना चाहते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम सुदर्श शुक्ला है। मैं यहाँ पे जो है जब मुझे मेरी उम्र हो रही थी 24 वर्ष के समथिंग मेरी एज हो रही है। यहाँ पे कोई भी विकास कार्य नहीं, यहाँ मुंह देखी व्यवहार हो रहा। आवास के नाम पे पैसे की वसूली की जा रही जो निरंतर दबंग भूमा पिया लाल यादव द्वारा ये जारी है। और जो लीलावती वर्तमान में प्रधान है वो पैसे में उस लाल द्वारा सिर्फ दारू गांजा और कच्ची दारू का ही व्यापार करवाती हैं और विकास कार्य एक नाम का नहीं है। ये हमारा जो क्षेत्र है जहाँ मौजूदा स्थिति पे आप खड़े हैं ये हमारे दलित एरिया है जहाँ हमारे यहाँ SC वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ आज 40 वर्ष 45 वर्ष पहले ये सिद्धू चाचा की ग्राम प्रधानी में RCC खरंजे पड़े तो आज तक RCC नहीं पड़ी। ये हालात हैं। इसमें आप पूछ सकते हैं, माता जी हमारी खड़ी हैं, आप पूछ सकते हैं। हाँ वो सिद्धू प्रधान डरवा दें तब तक कुछ नहीं भाई ऐसे भाई और मुँह देखी काम कर रहे हैं। रुपया जाते पा जाते हैं वही के दे देते हैं एक आदमी का और वो आदमी वही का वोट समेट के दे देते हैं। जिससे रुपया लेते हैं उसी का काम करते हैं, वही काम करते हैं। और इन देखो कॉलोनी जैसे रुपया ले लेनो की कॉलोनी बन गई, गरीब आदमी का टट्टी लगने दिन लेटरिंग लगना है हमारे बंजन के किया देखो घर में गड्ढा खुदवाओ तो खुदो परो मांगो कि सबका दिन हो मौका दो कहाँ लग तुमका देखो गड्ढा। तो जैसा कि आप लोग आइए देखिए मेरे साथ में कि ये सीवर बना हुआ है, ये सीवर बन चुका है लेकिन अभी तक इनको जो कि केंद्र सरकार की तरफ से योजना के तहत ग्राम में लैट्रीनें बनवाई गई थी, शौचालय बनवाए गए थे लेकिन इनको अब तक नहीं दिया गया है। ये लाल यादव करके जो व्यक्ति यहाँ पे एज ए प्रधान कार्य कर रहा है जबकि प्रधान कोई महिला है, इसका लगातार जो है यहाँ की जनता विरोध कर रही है और बता रही है अवैध कारोबार भी इसके तमाम है। गांजा चरस जैसे जो है नशे के सामान भी ये बेचता रहा है और इसका धंधा उसका भी चलता है। IBN टुडे आज इस गांव में मौजूद है और भी तमाम तरीके के जो प्रधान जी के द्वारा अवैध कार्य किए जा रहे हैं, जमीनों के कब्जे आदि, उसका पूरा खुलासा आज IBN टुडे आपके सामने रखिए। हमारे साथ इस गांव के एक और नागरिक जो हैं विनोद कुमार जी हैं और ये उनकी जगह छोटी सी पड़ी हुई है जिसको लेकर उन्होंने कॉलोनी की मांग की थी। यदि उनको मिल जाती तो उनका मकान बन जाता, लेकिन ये भी प्रधान जी से काफी निराश लग रहे हैं। देखिए इनका क्या कहना है, जी बताइए। अरे मैं डर के मारे बोल नहीं पाता हूँ कि मेरा कहूँ लौंडा ने खत्म करवा दे। एक ही लौंडा है मेरे पास, मैं बहुत उससे दुखी हूँ। इतनी दबंगई है यहाँ पर उसकी। अच्छा। डरता हूँ जो कह रहे थे वो सब कि हमको मिल चुका, सब उन्हीं गुर्गे हैं वो। अच्छा हाँ, जो लोग यहाँ बोल रहे हैं कि उनको उनका कार्य किया गया है वो सब गुर्गे हैं उनके। सब गुर्गे हैं उनके। हाँ, तो यहाँ पे क्या आपकी जमीन आपकी कॉलोनी के साथ में क्या किया गया? हमसे मांगा गया था कि 20,000 दो तो कॉलोनी मिल जाएगी। अच्छा। जब मेरे पास था नहीं तो कहाँ से दे पाए, तो फिर क्या हुआ? तो नहीं मिली। आई वहाँ से ऊपर से दूसरों की बेच ली गई। अच्छा। और आपकी और भी यहाँ जमीन मकान क्या बता रहे थे, कुछ लोगों ने बनवा लिया, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये सर कहना चाहता हूँ कि हमारी जमीन ही देखो बन के तैयार हो गई। अच्छा। अब पैसा ना होने का अब ये सब हमारी यहाँ तक है। अभी देखो सब पूरा उन्हीं का बाउंडर सब है, उन्हीं के पुलिस वाले हैं भैया, डरते हैं सबसे। अच्छा। तो देखिए ये व्यक्ति जो है ये बता रहे हैं कि इनकी जमीन थी और धीरे धीरे करके लोगों ने घेरने का प्रयास जारी रखा हुआ है और बना के मकान यहाँ सब खड़े कर दिए हैं। और ये इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चीज का खुलासा किया है इस गांव के अंदर कि ये डर के मारे प्रधान के लिए कुछ नहीं बोलते थे, नहीं तो इनको डर है कि कहीं प्रधान इनकी औलाद को खत्म ना करवा दे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रधान है वो किस प्रवृत्ति का है। हमें तो यहाँ लग रहा है कि इस गांव के ऊपर मिर्जापुर 3 बननी चाहिए। ठीक है, आइए आप देख रहे हैं कि हरबसपुर गांव में ये हमारे पीछे जो आप ये मकान टाइप का देख रहे हैं ये एक धर्मशाला है दरअसल, जो पूर्व में कभी बनाया गया होगा। लेकिन यहाँ के युवाओं का कहना है कि जो 32 साल के वो भी कह रहे हैं कि इनको पता तक नहीं था कि ये धर्मशाला है और इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति में है। और इसको लेके भी प्रधान ने कोई भी किसी प्रकार का कोई विकास कार्य या कुछ भी कार्य नहीं किया है कि इसको सुधार दिया जाता जो ग्राम समाज की गाँव की जनता के कार्य आ सकता। इस विषय को लेके भी हमारे साथ एक भाई हैं जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे। भैया नाम बताइए अपना। भैया मेरा नाम अमित शुक्ला है।
तो इस भूखंड को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आज मीडिया है गांव का सब पूरा देख रहा है, नाली टूटी पड़ी, रोड नहीं बना हुआ, कुछ है ही नहीं। किसी को आवाज जिसको मिला वो तो उसकी गुणगान कर रहा है। जो कुछ है सब यहीं पे फील्ड पे है। आज हम पहली बार जान पाए कि हमारे ग्राम सभा क्या है, धर्मशाला है। ये आपसे पता लग पाया, आज पहली बार जान पाए अपनी इतनी बड़ी उम्र में। हमारी 32 साल की उम्र है, पहली बार पता चल पाया कि धर्मशाला कोई आता ही नहीं, जाता ही नहीं, कुछ है ही नहीं। कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि डर की वजह से सबको है डर। किसका डर है? डर वही जो घूमा बिया है, यहाँ का गुंडा का राज चलाता है, उसी का डर है। वो किसका डर? लाल यादव जी का। वही है, वही गांव के अंदर सबको ही है। वो कह देंगे कल का हमारी ऊपर जान के ऊपर कोई आफत आ जाए। आप तो बोल रहे हैं, आपकी वजह से सब कुछ जान रहा है। अच्छा, और क्या। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है लाल यादव जी का आतंक कायम है और यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि उनका एक डर बसा हुआ है। यहाँ के लोगों में कोई उनके लिए आवाज नहीं उठा पाता है, ठीक है ना। और ये देखिए गांव की स्थिति, ये नालियां नहीं बनी है, ये इस तरीके से गांव का पानी जो है मलमूत्र इस तरीके से यहाँ पे जाता है और पूरी तरीके से लाल यादव जी का आतंक कायम है। और आइए इस लाल यादव जी की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ये जो है प्रधान जी से हमने 10 बार कहा है भैया, खरंजे के लिए ये सर से मिट्टी पूरी हमने अपने, ठीक है, कह देते हाँ ठीक है करवा देंगे, कभी करवाते नहीं है, क्या करे। बताइए नाली उठा के पानी फेंका, कोई बनवा का तो कहीं यहाँ बनवा दे, बनवाते नहीं है। तो ये देखिए केवल ये टरका देने का कार्य करते हैं जनता को, कह देते करवा देंगे लेकिन नहीं करवाते हैं। और ज्यादा प्रेशर अगर डाला जाएगा जनता की तरफ से तो इनका डर आपको बता रहे हैं हम कि क्या स्थिति है इस गांव की। ये देखिए आप, ये और ये तो हमें लग रहा है सरकारी खंजा भी नहीं है, गांव के लोगों के माध्यम से बिछाए हुए ईंटें हैं यहाँ पे। हाँ जो है, हाँ भैया कहना चाहेंगे आप? नहीं, कहना ही चाहेंगे कि जो यहाँ ग्राम प्रधान है वो सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि इस खरंजे की 4 बनाफ हो चुकी है ऑलरेडी पहले से। अच्छा। और उसकी हो चुकी 5 बार। जो सफाई कर्मी यहाँ पे आता है वो इस मोहल्ले में नहीं आता है। अच्छा। वो फॉर्मेलिटी निकल जाता है, सिर्फ प्रधान के दरवाजे तक आता है, वहाँ पे हाजिर ला के निकल जाता है और बोलने पर कोई सुनवाई नहीं। लैट्रिन की मांग देखिए ये एक और एक शिकायत मिली यहाँ पे कि जो सफाई कर्मी इस गांव का है वो प्रधान जी के केवल दरवाजे तक आता है और उसके आगे ग्राम की जनता से उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कहीं कोई सफाई नहीं होती है। आओ आप देखिए हमारे साथ में इस गांव की स्थिति आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये एक गड्ढा है जो शौचालय का है और किसी कारण से इस गड्ढे में खैर स्टे लगा दिया गया है, लेकिन यदि ग्राम प्रधान चाहते तो ये कार्य संपूर्ण कराया जा सकता। गाँव में एक और हमारे साथ वृद्ध व्यक्ति हैं जिनको भी प्रधान से काफी शिकायतें हैं, इनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। हाँ चाचा बताइए। हमको कुछ नहीं मिला भैया, न एक कॉलोनी, न एक कम्बन, हमको कुछ नहीं मिला, न नाली, न कुछ हमको नहीं मिला है। हाँ, न नाली बनी है। इसको लेके आपने कितने बार प्रधान से बात की है? हम बहुत नहीं कर चुके, दे दे अब दे दे, अब वो घंटा बाजा बनो एक वो कहा देवे अब चतरा उड़ के पड़ेगा। प्रधान जी का नेचर इस गांव को लेके, जो प्रधान जी के जो लक्षण है वो क्या बताते हैं? भाई साहब बिल्कुल बेकार है। हम बगैर नशे को बता दे, हमें कौन चिंता है। अब पुलिया हमारे साथ चुका दे, पुलिया का हाथ का। हाँ तो चाचा क्या यहाँ पे किसी प्रकार की क्या गुंडई वाली प्रवृत्ति उनकी है? हम गुंडाई करते हैं गुंडाई, हम तो सामने कहते चले, हमको थोड़ा उनको। तो देखिए ये बुजुर्गवार भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे गुंडई कायम है प्रधान जी की, और उनकी गुंडई के डर से यहाँ कोई लोग बोलते नहीं। गिने चुने लोग हैं जो उनके बारे में बोल रहे हैं। ज़्यादातर गांव में मैंने जब लोगों से पूछा तो उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया, जो साफ बताता है कि प्रधान जी की प्रवृत्ति और प्रधान जी के कार्य करने का तरीका इस गाँव के लोगों के लिए ठीक नहीं है। और भी चीज़ें हम आपके सामने ओपन करेंगे इस गाँव को लेके, जल्दी वहाँ पहुँच आपके सामने लाइव आते हैं। तो इस समय मैं जिस निवास पे मौजूद हूँ ये वीरेंद्र कुमार शुक्ल जी का निवास है, और इस निवास की आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सामान जो है ये बाहर रखा हुआ है। ये कहीं से भी किसी प्रकार से यहाँ पे कोई सुरक्षित स्थान नहीं महसूस हो रहा है। और इन्होंने भी प्रधान से एक निवास की मांग की थी, लेकिन इनकी भी वो इच्छा पूरी नहीं हुई। इनके लिए भी प्रधान ने किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया है। और सबसे दुखद बात तो ये है कि ये आर्थिक अभाव में अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं। ये हैं इनकी दृष्टि चली गई, इनको दिखाई नहीं देता है, और ये अपनी आंखों का ऑपरेशन तक नहीं करवा पा रहे हैं आर्थिक अभाव की वजह से। और इनके निवास में हम आपके ये दादी हैं, इनसे हम आपकी बात करना चाहेंगे। जी बताइए।
का बताऊं। क्या ये आपने क्या कितने बार प्रधान से निवास के लिए कहा है? हम बहुत देर कहा है, हमको सुना ही नहीं कि नहीं आता है। आपने जितने बार भी कहा, आपने क्या किसी प्रकार की आपसे पैसे की डिमांड की गई है? ना, पैसा कहा तो रहे कि देव तो हम बनवावन, तो हमारे लगे कहा टका दारे। देखिए, गरीबों से इस तरीके की उगाही वाला काम यहाँ पे चलता है कि जब तक वो पैसा नहीं देंगे तब तक उनके लिए आवास जो है नहीं आवंटित किया जाएगा। और ये इस तरीके के कुकृत्य निकल के आ रहे हैं। यहाँ ग्राम प्रधान की जो छवि है वो पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे इस समय देश के अंदर चलन में मिर्ज़ापुर 2 रिलीज हो चुकी है, उसमें जिस तरीके से कालीन भैया का किरदार निभाया गया, अफीम और अवैध असलाहों का धंधा दिखाया गया, उसी तरीके से यहाँ का प्रधान भी चरस गांजे का अवैध कारोबार करता है और गाँव के लोगों को लगातार सताना, उनको धमकियों में रखना, उनको डरा के रखना उसका कार्य है। जैसा कि एक व्यक्ति अभी थे जिन्होंने बताया कि वो डर के मारे प्रधान के लिए आवाज़ नहीं उठाते थे, यदि वो अपनी आवाज़ उठाएं तो हो सकता है उनकी औलाद को किडनैप कर लिया जाए या मार दिया जाए। मैं शिवांक अग्निहोत्री IBN टुडे से इस गांव में मौजूद हूं और भी प्रधान के जो काले कारनामे हैं आपके सामने उजागर करूं। तो ये मैं यहाँ पे हरबसपुर गांव के एक अनदर हिस्से में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे कुछ ऐसे लोगों से सामना हुआ है जो लोग आए हैं जिन्होंने ये चीज़ कही है कि इनसे 20,000 के करीब रुपए ले लिए गए और अभी भी इनको आवास आवंटित नहीं किया गया है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं इस गांव की, आइए हम इनसे आपकी बात कराते हैं। जी, नाम बताइए आपको। सरोजनी। आपसे क्या पैसे लिए गए हैं ग्राम प्रधान के द्वारा? हाँ, 20,000। तो 20,000 रुपए आपने ग्राम प्रधान को दिए, तब भी आपका मकान आवंटित नहीं किया गया? नहीं किया गया। कब दिए थे आपने पैसे? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? 2 साल हो गए। आपने ये बात कितने बार प्रधान से कही है? 2, 3, 4 बार, 4-5 बार कही है। तो उनका क्या जवाब आता है? अब अभी तो वो कही रहे हैं कि जब आइए तब दे दे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ का एक व्यक्ति जो कि प्रधान का कार्य कर रहा है, हम उसको प्रधान नहीं कहते क्योंकि मौजूदा प्रधान एक महिला है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि जो है 20,000 रुपये इन्होंने 2 साल पहले दिए थे और अब तक इनका आवास नहीं आया, और कुछ लोग हैं जिनके आवास आ गए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आवास आए लेकिन इन लोगों को नहीं दिए गए। कई बार तो फोटो कॉपी लेके गई न, वापस कर दी नहीं ना, फेंक वहीं फाड़ के फेंक दी नहीं सामने फोटो कॉपी। अच्छा, और का देखिए ये बता रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि कितने बार ये लोग फोटो कॉपी लेके गए और प्रधान ने इनके सामने फोटो कॉपी फाड़ के फेंक दी। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का एक यहाँ पे, जैसा हमारे फिल्मों में दिखाया जाता है कि जो नेता होते हैं बड़े अधिकारी फाड़ के रिपोर्ट को फेंकते हैं, उस तरीके से यहाँ प्रधान कार्य कर रहा है। और ये हमारे साथ एक और बुजुर्गवार हैं जो कि अपनी बात रखना चाहती हैं IBN टुडे के आगे। जी हाँ, आप किस प्रकार से आप यहाँ प्रधान के विषय में क्या कहना चाहेंगे यहाँ? अरे अब हम का कान, अब वही आदमी लोग जान सकत, हम का कान। आपने कितने पैसे दिए? अरे 25,000 लेंगे से। थोड़ा तेज बोलेंगी? कॉलोनी के थे। थोड़ा तेज कहेंगी इस बात को? अब कई तो रही है ने। क्या 25,000 लिए थे? हाँ। देखिए बुजुर्गवार हैं जिन्होंने बताया कि 25,000 रुपए इनसे भी कॉलोनी के लिए गए थे, लेकिन अब तक जो है इनकी कॉलोनी यहाँ पे नहीं आई हुई है। तो इस तरीके से ये प्रधान का जो यहाँ पे शिकायतों का सिलसिला है प्रधान के लिए, वो ख़त्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, और आगे भी हम कई लोगों से आपकी बात कराएंगे। और इस गांव में एक हमारे जो है राम आश्रय शुक्ल चाचा जी भी हैं, जो कि बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व के मालिक हैं यहाँ पे, जिनका कि पूरे गांव की समस्त जनता सम्मान करती है। ये अपनी बात को रखना चाहेंगे IBN टुडे के आगे, आइए हम इनसे भी आपकी बात कराते हैं। जी चाचा जी प्रणाम, बताइए। हम कहना ही चाहते हैं कि सरकार की योजना सही है, तंत्र भी अपना सही काम कर रहा है, परंतु जनप्रतिनिधि के रूप में जो लोग सामने आते हैं उनमें आधे तो पढ़े लिखे होते, उनको कोई जानकारी होती नहीं है। जो जिनको जानकारी है वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें जनता इससे नहीं सुनती है कि वो पैसे से कमज़ोर है। और वोट पिछले 5 साल में वोट बिकने की स्थिति गाँव में भी पैदा हो गई है। लोग पैसे से बिक कर के वो लोग सुन जाते हैं कि लीला की हाथ सुन गई, इसको समाज का कोई ज्ञान नहीं था, असमानी तत्व जो है चुन जाते हैं, इससे विकास नहीं हो पाता है। इसलिए हमारा जो कहना यही है कि नौजवान जो अब
पढ़ लिखे आए हैं, इनमें काफ़ी कुछ करने वाले लोग हैं, इसलिए हम इनको चाहते हैं कि समाज के लोग सोचे और सही लोग कुछ करेंगे। इनके लिए हम सहयोग की भावना रखते हैं और ये निश्चित रूप से कामयाब होंगे, यही मेरी सद्भावना। तो ये देखिए चाचा जी हैं, इन्होंने मेरे दिल को छूने वाली बात कह दी है और बहुत बड़ी बात कह दी है कि सिर्फ और सिर्फ सामाजिक भावना के जो युवा होते हैं वो पैसे के अभाव के कारण यहाँ की राजनीति में नहीं उतर पाते हैं, प्रधान या किसी भी बड़े पद पे नहीं जा पाते हैं, और जो लोग इस पद पे होते हैं वो कहीं मानसिक तौर पे आप कह सकते हैं विकलांग या पागल या मूर्ख होते हैं, जिनको ज्ञान ही नहीं होता है कि समाज की सेवा किस प्रकार से की जाती है।